आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मीशो पे अभी अच्छी खासी सेल चल रही है। मतलब कई सेलर्स के बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं इस टाइम पे। जो न्यू सेलर है उनको भी अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं। तो बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि 10 में से 2 या 3 ऑर्डर के लेबल डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, पीछे से ही आ रही है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपका बस इतना काम है कि आप लेबल डाउनलोड करते रहो और एक टिकट रेज़ कर दो, सिंपल। ये मैंने काफ़ी डिलीवरी बॉय वालों से भी बात करी, वॉल्मो के भी कुछ सीनियर्स हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उन्होंने बताया है कि ये प्रॉब्लम चल रही है अभी कुछ दिनों से, ये बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे ये बताने आया था अभी कि जैसे ना कि जो प्लांट है, जो हम ये प्लांट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, ये है नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे। मीशो पे नहीं है ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी। मतलब मीशो पे आप कोई सा भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी अगर सेल कर रहे हो तो वो रिटर्न आएगा ही आएगा। बट फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं होता। फ्लिपकार्ट अमेज़न पे प्लांट आपका नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है, पर्सनल हाइजीन के आइटम आपके नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है। एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, अंडर गारमेंट्स हो गए, और भी बहुत चीज़ें हैं, परफ्यूम, हेयर क्लिप, डिओड्रेंट्स, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ें ना पर्सनल हाइजीन में आ जाती हैं। तो ये सब नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है। मतलब इसका ये है कि अगर कस्टमर को ये डिलीवर हो गया, कस्टमर ने इसको रिसीव कर लिया और उसने पैसे दे दिए, डिलीवर्ड हो गया, तो उसके पास ना ऑप्शन नहीं आएगा रिटर्न करने का, तो वो सेटलमेंट आपको आएगा ही आएगा। बट मीशो पे ऐसा नहीं है। मीशो पे अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी का, तो आप दिमाग में ये रखना कि वो रिटर्न आएगा ही आएगा। ठीक है। तो होता ही है कि मान लो 20 ऑर्डर आए, मेरा जो हिसाब है मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे मान लो 20 ऑर्डर आते हैं, तो उसमें से 1 या 2 जो प्लांट है वो मेरे रिटर्न आ जाते हैं। ठीक है, रिटर्न मेरे आते ही आते हैं 1-2, या फिर आरटीओ हो जाते हैं। आरटीओ में प्रॉब्लम ये होती है कि कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा, कस्टमर एड्रेस नहीं बता रहा, या कस्टमर ने मना कर दिया लेने से, तो डिलीवरी बॉय पैकेट वापस ले आएगा, तो वो आरटीओ हो जाता है। और आरटीओ का मीशो पे कोई चार्जेस नहीं है। इनफैक्ट बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे भी कोई चार्जेस नहीं है आरटीओ का, आपका कोई चार्जेस नहीं कटेगा। बट अगर रिटर्न होता है, कस्टमर ने रिसीव कर लिया उसके बाद रिटर्न कर रहा है, तो आपके चार्जेस लगेंगे। मीशो पे लगते हैं 150 रुपये, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे मतलब जितना डिलीवरी चार्जेस लगा उसका डबल, आना जाना दोनों। ठीक है। तो अब 20 मान लो मेरे 10 प्रोडक्ट डिलीवर हुए, 10 में से मतलब 10 मैंने डिस्पैच किए और 2 उसमें से रिटर्न आ गए। एक एक रिटर्न आ गया, एक आरटीओ हो गया, तो आरटीओ वाले को तो ज़ीरो अमाउंट होगा, और जो रिटर्न होगा उसका 150 रुपये माइनस होगा मेरा। तो अब करना क्या है कि जैसे रिटर्न आ गया, अब तो हमारा लॉस है ना, क्योंकि देखो 150 रुपये माइनस में गया, एक प्रोडक्ट भी गया, उसमें से प्रोडक्ट भी चोरी या डैमेज हो गया, वो भी लॉस, प्लस 150 रुपये लॉस। अब ये प्रोडक्ट है, इसका मेरे को इजी प्लांट है, इसका मेरे को सेटलमेंट आता है 90 रुपये। 90 रुपये में मेरी कॉस्ट होती है 40 रुपये, 30 रुपये का ये पड़ता है मेरे को, और बाकी 10 रुपये 5 रुपये का इसकी पैकिंग कॉस्ट लग जाती है। 40 रुपये की कॉस्ट, 50 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया इस पर। अब मान लो 10 भेजा मैंने और एक वापस आ गया, तो 150 रुपये माइनस हुआ, मतलब 3 का मार्जिन मेरा गया, और प्लस एक प्रोडक्ट भी गया मेरा, तो ये लॉस होता है। इसका क्लेम करने की एक क्लेम करने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लेम करना है आपको। तो दिखाता हूँ मैं आप। तो ये मेरा डैशबोर्ड है, एंड अब चलते हैं ऑर्डर्स पे। यहाँ भी एक ऑर्डर आ रखा है मेरा, 5 रेडी टू शिप में है, 4 पैक है, एक के लेबल है जो डाउनलोड नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था अभी कि 10 में से एक लेबल आपका डाउनलोड नहीं होगा, 1 या 2, तो यही प्रॉब्लम आ रही है। और ये बैकएंड की प्रॉब्लम है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकट रेस कर दो बस। बाकी के ऑर्डर पैक कर रखे हैं मैंने। ठीक है। और ये कुछ ऑर्डर हैं जो मैंने भेज रखे हैं, शिप हो रखे हैं, अब इसका बस डिलीवर होना है और पैसे आने हैं, और कुछ नहीं। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्लेम कैसे डालते हैं। ठीक है। तो चलते हैं रिटर्न पे, रिटर्न ट्रैकिंग। यहाँ देखो, अब ना डिलीवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे कितने अभी आ गए हैं। तो ये दिखा रहा है 162 रुपीज़ फीस लगा है मेरा, मतलब 162 रुपये माइनस में गया मेरा ये अकाउंट, सिर्फ इस एक प्लांट की वजह से जो ये रिटर्न आया। और 162 आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब एक प्रोडक्ट मेरा डिलीवर हो रहा है तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मेरे चार ऑर्डर वेस्ट हो गए इसकी वजह से। ठीक है। और कस्टमर ने क्या डाला है, डिफेक्टिव का रीज़न डाल रखा है। रीज़न है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया है, टूटा फूटा आया है, और ऐसा बल्कि कुछ नहीं है, कस्टमर ने प्लांट ही चुरा लिया मेरा। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा अभी एंड में। तो अब क्लेम कैसे डालते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सब ऑर्डर आईडी है और इधर AWB आईडी है, इनको कॉपी करना है।
पहले मैं क्लेम पे ले चलता हूँ। वेट, क्लेम पे जाने के लिए यहाँ देखो डाउनलोड पीओडी है, वहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ एकदम नीचे ऑप्शन आता है रेस टिकट का। ये लैंडस्केप में इसलिए ये ऑप्शन ऊपर नहीं जा रहा, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, अगर हो जाता है तो ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ना ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, काफ़ी बड़ा पेज होता है, तो इसको मैं पोर्ट्रेट करके दोबारा खोलता हूँ। एक बार ऐसे ट्राई करता हूँ, डाउनलोड पीओडी में करना, हो नहीं रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको पोर्ट्रेट कर लेता हूँ और यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे आ रहा है देखो रेस टिकट, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से वापस मैंने लैंडस्केप किया तो ये हुआ नहीं, तो वही पोर्ट्रेट के ऑप्शन में जाके आप कर लेना और वहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे है देखो रेस टिकट का, इस पर क्लिक करते ही आप चले जाओगे नए डैशबोर्ड पे एंड यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन की वजह से आपका रिटर्न आया है, मतलब आपके पास जो रिटर्न आया है उसमें क्या रीज़न है कि आप क्लेम डालना चाहते हो, तो वो रीज़न इसमें आपको अपना ढूंढना है। गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, टूटा हुआ प्रोडक्ट आया है, कुछ और बात है, रॉन्ग रिटर्न, रॉन्ग क्लेम, जो भी है, जो भी आपका इशू है वो इशू सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप। तो जो मेरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आई है कि मुझे रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ है, मतलब जो मेरा आइटम है जो मैंने भेजा था वो उसकी जगह कुछ और आया है। तो सबसे ऊपर ये मेरा आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न, तो उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वीडियो है कैसे वीडियो बनानी है अनबॉक्सिंग की, तो यहाँ से भी आप देख के सीख सकते हो, और नहीं तो फिर मैं वीडियो लास्ट में अटैच करूँगा ही। सबसे नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा होगा रेस टिकट, वहाँ क्लिक करोगे एंड फिर आपका ये वाला डैशबोर्ड खुलेगा। ये वाला टैब खुलते यहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें मांग रहा है आपसे, 2-3 चीज़ें हैं, सब ऑर्डर ID, AWB नंबर। ठीक है, तो आप 2 पेज खोल ले, 2 पेज पे मीशो खोल लेना 2 टैब में एंड रिटर्न पे चलते हैं दोबारा। रिटर्न ट्रैकिंग डिलीवर्ड। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट के नाम के सामने ही सब ऑर्डर ID है, इसको क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उस टैब पे जाएंगे और पेस्ट करेंगे इसको। ये भी है, इसको भी कॉपी करना बताऊंगा कैसे कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के लिए आपको इधर डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तब कॉपी होगा, वैसे कॉपी करोगे तो नहीं हो पाएगा। पहले डेट सेलेक्ट करना इधर भी, क्योंकि वहाँ वो लिंक है, लिंक पे क्लिक करोगे तो वो कुछ और ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया मैंने। अब चलते हैं इस वाले टैब पे और नीचे AWB नंबर में डाल देते हैं, AWB, दोबारा जाना पड़ेगा। अभी बताया, पहले आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने सब ऑर्डर ID कॉपी कर रखी थी, ये भी कॉपी कर रहा था L तक, और यहाँ से रिसीव करेंगे R तक, कॉपी एंड न्यू टैब पे जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब ऑर्डर ID हमने डाल दी। अब देखो यहाँ लिखा रहा है ऑलरेडी रेज्ड फॉर दिस, मैंने पहले ही इस पर टिकट रेज कर रखी है, इसलिए रेड आ रहा है नीचे लिखा हुआ। तो आपका नहीं हो रखा होगा तो नहीं आएगा। एक AW नंबर पे एक ही बार होगा। अब ये पूछ रहा है इंटैक्ट और टेम्पर्ड, आपका जो पैकेट रिसीव किया था आपने वो छेड़छाड़ किया गया था, मतलब टेम्पर्ड है तो छेड़छाड़ में कर देना, मतलब छेड़छाड़ में तो टेम्पर्ड पे क्लिक कर देना, और एकदम सील पैक था तो इंटैक्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ बारकोड का इमेज मांग रहा है, तो बारकोड का इमेज ये है, ऐसा होगा आपके पैकेट के ऊपर। ठीक है, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है आपको। और एक होगा ई-वे बिल, उसकी भी फ़ोटो क्लिक करनी है। ई-वे बिल देखो यहाँ नीचे मैंने क्लिक कर रखा है ये वाला, तो इसकी भी फ़ोटो खींचनी है। तो ये 2 फ़ोटो खींच लेनी है आपको अपने फ़ोन में। जब पैकेट आएगा उस पैकेट पे ही लिखा होगा, उसी पे ये बारकोड भी होगा और उसी पे ये ई-वे बिल भी होगा। ठीक है, तो अभी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे बारकोड एंड नीचे लिखा है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, रॉन्ग प्रोडक्ट है, जो भी डैमेज है वटेवर। तो यहाँ पे मेरे को ये देखो, ये पता नहीं क्या घटिया सा पौधा डाल के किसी पेड़ का झाड़ डाल दिया मेरे को रिटर्न में। तो अभी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब ये रिवर्स ई-वे बिल, वो भी उसी पे ही चिपका होगा, मैंने दिखाया था अभी आपको। ये है रिवर्स ई-वे बिल की, मैंने फ़ोटो ले रखी थी, आप भी ले लेना। अभी इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर आपका एड्रेस होगा, नाम वाम होगा, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अनपैकिंग की वीडियो भी डालनी है,
तो उसके बारे में बताऊँगा। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, जैसे कि लाइक आप यहाँ लिख लो, आई रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट, आई रिसीव डैमेज प्रोडक्ट, आई रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट, जो भी आपका रीज़न है वो यहाँ पे डाल दो। एंड आई वांट माय क्लेम एज सून एज पॉसिबल, जो भी तुम्हारे दिमाग में वो यहाँ लिख दो। जो भी आपको कंप्लेन है, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। एंड नाउ अब क्या करेंगे, अब क्लेम की वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो क्लेम की वीडियो मैंने बना रखी है, वो वीडियो मैं आपको लास्ट में अटैच कर दूँगा, आप देख लेना। तो वीडियो का क्या हिसाब है, आप फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे तो आपका रिकॉर्ड होगा 250-300 MB में होगा। अगर अच्छे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो 100 रिकॉर्ड होगा। तो एक्चुअल में है क्या कि यहाँ पे जो मीशो पे ना 25 MB तक ही अपलोड कर सकते हो आप, उससे ज़्यादा की फ़ाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो आपको वीडियो को कंप्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है ना 25 MB, तो मिनिमम 25 MB की ही वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो आप कितने भी अच्छे फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे ना 1 मिनट की वीडियो, तो 100 MB तक जाएगी ही जाएगी। तो इसको कंप्रेस करने का सबसे ईजी एंड फास्ट तरीका है कि आपके पास मान लो 2 व्हाट्सएप है, तो एक नंबर से दूसरे नंबर पे ये वीडियो भेज दो और वहाँ से डाउनलोड कर लो। किसी फ्रेंड को भेज दो, उससे वापस वीडियो मंगा लो, ये ऑटोमेटिकली 25 MB में हो जाएगा। नहीं कर सकते ये तो आप किसी वेबसाइट पे आके कंप्रेसर यूज़ कर सकते हो, वीडियो कंप्रेस हो जाती है, MB कम हो जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पे मैंने पहले से ही टिकट रेस कर रखी थी, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर देना, दैट्स ऑल। यही तरीका है आपको ये करने का। और अब देखो कि वीडियो क्लेम में कैसे बनाते हैं। तो ये पैकेट है आपका, तो इस पैकेट को आप पहले तो रख लेंगे, कैमरा सेट कर लेंगे बढ़िया, कैमरा हिलना नहीं चाहिए, और कैमरे में ये पैकेट पूरा फ्रेम में आना चाहिए, फ्रेम के बाहर नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, फ्रेम से बाहर जाएगा तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पैकेट फ्रेम के बाहर ना जाए, और चारों तरफ से सारी सील दिखा दो, कहीं से पैकेट फटा है या नहीं है, क्योंकि आपने इंटैक्ट चूज़ करा था। टेम्पर्ड चूज़ करते तो चल जाता, टेम्पर्ड मतलब पैकेट फटा हुआ है, छेड़छाड़ हुई है। और सबसे बड़ी बात कि मतलब अगर पैकेट खुला हुआ आ रहा है तो आप डिलीवरी बॉय से लो ही मत। ठीक है, और सारी सील दिखा दो वीडियो में चारों तरफ से, खोल खाल के अच्छे से कि कहीं से खुला नहीं है, पैक है सील। एंड उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ दिखा दोगे तब आपको बारकोड दिखाना है। इस पैकेट पे 2 बारकोड होंगे, एक ये वाला बारकोड है, ये भी कैमरे में पास ले जाके, नज़दीक ले जाके दिखा देना अच्छे से। और एक और बारकोड है पीछे की साइड, वो बारकोड भी आप दिखा देना। अभी मैं दिखाऊंगा, वेट। ठीक है, अच्छे से दिखाने के बाद दूसरा बारकोड दिखा दिया मैंने, ये रहा एक बारकोड। और उसके बाद आप ई-वे बिल भी दिखा देना, ये ई-वे बिल है, इस पर आपका एड्रेस वगैरह होगा, ये भी प्रॉपर्ली दिखा देना, इस पर नाम वाम एड्रेस वैड्रेस होगा। ये भी दिखाने के बाद तब इसकी अनपैकिंग करना आप। ठीक है, और फ्रेम के अंदर रख के अनपैकिंग करना है इसको। अब मैं इसको फाड़ रहा हूँ, और ये मेरे को पैकेट मिला है, पूरा डैमेज है ये, और डैमेज तो है ही, साथ ही साथ मेरे को रॉन्ग प्रोडक्ट भी मिला है। रॉन्ग मतलब लाइक इसमें अशोक का पेड़ है, पता नहीं किसका पेड़ का झाड़, 2 डाली, छोटी छोटी डालियाँ तोड़ के इसमें भर रखी थी। और ये जो कस्टमर है ये कोई गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय था, क्योंकि इसका एड्रेस था कुछ द्वारका सेक्टर 10 SPG कमांडो अपार्टमेंट्स करके था। तो मतलब ऐसे पैसे वाले लोग भी ये सब हरकतें करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखानी, मतलब वीडियो देख लो, आपको ऐसे ही बनानी है। और पैकेट हमेशा फ्रेम के अंदर रखना, कैमरे के फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई कट एंड पॉज नहीं होना चाहिए वीडियो में, 1 टाइम की वीडियो बननी चाहिए पूरी, कोई कट पॉज नहीं चलेगा।